वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद ऋतु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट्स का मैथ्स का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 के हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, 1 to 4 और 5th के भी कुछ पार्ट्स हम कर चुके हैं विद एग्जाम्पल। प्रीवियस वीडियोज़ आप देखिएगा। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 के बाकी के पार्ट्स, दैट इज 5th पार्ट। और 5th पार्ट की तरह ही है, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल नंबर 15, तो दोनों एक साथ डिस्कस करेंगे। एंड देन 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th पार्ट, और इस तरह से एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। 5th पार्ट, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cos a प्लस cot a। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक भी डिफरेंट है। क्या है उसको समझना। पहले तो इस क्वेश्चन, वो टेक्निक किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होगी उसको समझो। क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में होगा, आपके पास 3 टर्म्स होंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तीनों टर्म्स सेम होंगी, राइट, और इसमें एक टर्म 1 भी होगी, ठीक है। दूसरी चीज, टर्म सेम है बट साइन डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या बताया मैंने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की टर्म सेम होंगी, ठीक है, बस साइन का डिफरेंस होगा, और एक टर्म, तीनों टर्म्स में से एक टर्म 1 जरूर होगी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, समझ। सबसे पहले हमें लाना क्या है, कॉसेक प्लस कॉट। अब तक आपको क्या बताया कि आप सारे क्वेश्चंस को साइन कॉस में कन्वर्ट करो और फिर सॉल्व करो। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमें लाना है, जैसे कॉसेक और कॉट लाना है, तो हम साइन कॉस को कॉसेक कॉट में कन्वर्ट करेंगे। ये टेक्निक सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई होगा, तो इसलिए इसको ध्यान रखना, ठीक। क्या करना है, कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है। अब आप समझो, कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। कहने का मतलब है दोनों के अपॉन में साइन आता है। ये बात समझ में आई। तो हमें क्या करना है, सबको साइन से डिवाइड करना है। डिवाइडिंग बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में डिवाइड करते हैं, और हर टर्म को डिवाइड करेंगे। देखो कैसे, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होल अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, राइट, माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या क्या बन रहा है, ठीक है। कॉस अपॉन साइन, इट इज कॉट ए। साइन अपॉन साइन 1 अपॉन साइन, साइन का रिवर्स कॉसेक ए। ध्यान रखना, ए एंगल चल रहा है तो आपका पूरा ए ही चलेगा, थीटा में क्वेश्चन होगा तो थीटा चलेगा, चेंज नहीं करना बीच में। cos अपॉन साइन, इट इज cot a प्लस साइन अपॉन साइन 1 एंड 1 अपॉन साइन रिवर्स इज cosec a। अब आप समझो आगे, यहाँ देखो। अब हम क्या कर रहे हैं, cosec cot को हम एक साथ लिख रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसको भी समझना। जैसे यहाँ पर हमें कॉसेक प्लस कॉट लाना है, ठीक है, स्टेप समझो। तो न्यूमरेटर में कॉसेक प्लस कॉट लाना है, तो न्यूमरेटर के 1 को, आप देखो न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर के 1 को आप कॉसेक कॉट में कन्वर्ट करेंगे। क्या कहा मैंने, फिर से सुनो। आपको न्यूमरेटर में कॉसेक प्लस कॉट लाना है, अपॉन में नहीं लाना है ना। अगर 1 अपॉन कॉसेक माइनस कॉट कुछ ऐसा होता तो हम डिनोमिनेटर के 1 को करते। अगर न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर के 1 को चेंज करो, किसमें, कॉसेक कॉट में। देखा तो आइडेंटिटी कौन सी होती है, जिससे कॉसेक कॉट और 1 रिलेटेड है। तो देखा 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर,
लिख सकते हैं। देखो क्या कर रहे हैं, पहले तो कॉट प्लस कॉसेक को एक साथ लिख लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, इनको तो एक साथ लिख लिया। -1 है, 1 के प्लेस पर क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कौन सी आइडेंटिटी से लिखा, इधर से, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। और डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना है, उसको एज इट इज लिखना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। क्या किया, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन को कॉसेक कॉट में कन्वर्ट किया, उसके लिए साइन ए से डिवाइड किया, ठीक। फिर मैंने देखा यहाँ न्यूमरेटर में मुझे लाना है कॉसेक प्लस कॉट, तो न्यूमरेटर के 1 को कॉसेक कॉट में चेंज करेंगे, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो क्यों नहीं करना है अभी आगे समझ में आएगा। अब आगे देखो क्या सॉल्व हो सकता है। यहाँ देखा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, ठीक। सॉल्व करते हैं, इट इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉसेक ए, राइट, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी कॉसेक ए माइनस कॉट ए, राइट, एंड होल अपॉन एज इट इज चलेगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, राइट। समझते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉसेक कॉट प्लस कॉसेक या कॉसेक प्लस कॉट कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉमन लेते हैं, अब देखो कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा माइनस ऑफ कॉसेक माइनस कॉट, साइन चेंज होंगे, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन लिया, ठीक है, ध्यान से देखना, कॉसेक प्लस कॉट कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, साइन चेंज होंगे, ठीक है। देखो 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, और अपॉन में क्या है, अपॉन एज इट इज कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चलो ध्यान से देखो, कुछ आपको सिमिलरिटी लग रही है, ऑर्डर भले डिफरेंट है बट साइन सबके सेम है, 1 पॉजिटिव है, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, सेम साइन आ रहे हैं, सेम टर्म्स आ रही है, कट कर दो, सो वी गेट cosec A plus cot A and it is our RHS। बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व होना था, ठीक है, और ये टेक्निक सिर्फ इसी क्वेश्चन में, इसी टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होती है, तो इसको ध्यान रखना। एक बार मैं फिर बता रही हूँ, क्या करना है आपको, कॉसेक कॉट लाना था तो कॉसेक कॉट में कन्वर्ट किया क्वेश्चन, न्यूमरेटर में लाना है वैल्यू तो न्यूमरेटर के 1 को कॉसेक कॉट में चेंज किया, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के कॉमन लेके कट हो जाएगा। 15 ध्यान से देखिएगा, अभी आपने 5th पार्ट करा है, उसकी तरह ही है बिल्कुल सेम एग्जाम्पल। अब मैं आपको उसी मेथड से समझा रही हूँ जैसे मैंने आपको 5th पार्ट समझाया था, और आप डिफरेंस भी समझना दोनों क्वेश्चंस में, स्टेप्स में कहाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है। ध्यान से देखिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है तो सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस एंड टेन इज साइन अपॉन कॉस, राइट। तो मीन्स अपॉन में कॉस चाहिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे। पहला डिफरेंस समझ में आया, डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो ध्यान से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। सबको ईच एंड एवरी टर्म सबको मल्टीप्लाई कर दो कॉस थीटा से,
देखो अब क्या आता है, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस 1 अपॉन कॉस, कॉस का रिवर्स सेक, ठीक है, अपॉन अगेन इट इज टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। क्या समझाया था अभी आपको? अगर न्यूमरेटर में लाना है तो न्यूमरेटर के 1 को चेंज करो, डिनोमिनेटर में लाना है तो डिनोमिनेटर के 1 को चेंज करो। क्या लाना है? सेक माइनस टेन लाना है, तो 1 को 10 और सेक में ही कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी देखी, कैसे लिखेंगे? टेन स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सिंस मुझे डिनोमिनेटर में लाना है तो डिनोमिनेटर के 1 को चेंज करो, इस 1 को चेंज करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज चलेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, इट इज न्यूमरेटर अब एज इट इज -1 प्लस सेक थीटा, ठीक है, ध्यान से देखना, 10 माइनस सेक एक साथ लिख लो पहले, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ओके। आगे देखो प्लस 1 को क्या लिख रहे हैं आप? यहाँ से देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ओके, ठीक। जैसा ब्रैकेट स्मॉल लगा रहे हैं तो स्मॉल का साइन लगाइए, ठीक है। अब आगे देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कम कर देते हैं, ठीक है, बाकी सब एज इट इज, 10 माइनस 1 प्लस सेक टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा अपॉन, देखो ध्यान से क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस है कि प्लस है, ध्यान से देखेंगे प्लस है, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को क्या लिखेंगे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ओके। आगे देखते हैं, न्यूमरेटर तो एज इट इज, कुछ नहीं करना है उसमें, जैसे हमने अभी किया था, अपॉन, कुछ कॉमन आ रहा है, लाना क्या है पहले तो ये देखो, हमें लाना है सेक माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ सेक माइनस टेन थीटा है, बट यहाँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, कैसे होगा? क्या समझो, अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कहने का मतलब है, अगर इसमें से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ -1 बचेगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले रही हूँ पूरे में से, तो यहाँ पर सिर्फ टेन थीटा माइनस सेक थीटा था, तो इसलिए -1 बचेगा। आप ये समझ लो कि -1 कॉमन लिया तो ये बन गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। और जब इसको कॉमन लिया तो -1 बचेगा। आगे क्या है? प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट, और ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो कॉमन ले लिया। जरा ध्यान से देखो, आपका जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है और जो न्यूमरेटर है दोनों सेम है, -1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। ऑर्डर चेंज हो सकता है बट टर्म्स विद साइन सेम होनी चाहिए। आंसर इज 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड दिस इज आवर RHS। आया समझ में? तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। इस पार्ट समझिए, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, RHS से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें रूट हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की अगेन टर्म सेम हो, 2 टर्म्स हो, ठीक है, उसमें भी एक 1 होगी और साइन चेंज होगा, कहने का मतलब एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, और रूट के अंदर हो, तो क्या करेंगे आप? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बस पहला स्टेप, बस ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपको? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, रेशनलाइजेशन करते थे 9th में, ठीक है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है विद इन रूट, रूट के अंदर, रूट के बाहर नहीं, ठीक। देखो ध्यान से कैसे कर रही हूँ, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। क्या करना है अब?
इसको रूट के अंदर ही कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर क्या है हमारा 1 माइनस साइन ए, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस साइन ए, आई बात समझ में, अपॉन 1 प्लस सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ध्यान रहे रूट के अंदर करना है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से करना है, ठीक है। कॉन्जुगेट मीन्स 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए से करेंगे, 1 प्लस साइन ए होता है तो 1 माइनस साइन ए से करते हैं, राइट। अब आगे देखो हमारा टारगेट क्या है, हमें ये रूट हटाना है, हमारे आरएचएस में कहीं रूट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये रूट कब हटेगा, जब इसके अंदर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो देखा यहाँ तो बन रहा है, न्यूमरेटर तो बन रहा है 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, राइट, और डिनोमिनेटर क्या बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यस इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये स्क्वायर से तो ये रूट हट जाएगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर का रूट वो इस स्क्वायर से नहीं हटेगा, स्क्वायर पूरे का होना चाहिए। यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, अगर ये होता 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर तो हो जाता, ठीक है ना। अब आप समझो न्यूमरेटर का तो रूट हट गया, ये आ गया 1 प्लस साइन अपॉन, ठीक है, डिनोमिनेटर में अभी रूट रहेगा, पूरे का रूट है ना ये, ठीक। आगे समझना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, यहाँ देखिए ध्यान से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, अब इसका रूट हट सकता है पसंद में, तो ये बन गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। मैंने देखा क्या लाना है, सेक ए प्लस टेन ए, सेक लाना है, सेक कॉस का रिवर्स होता है, तो सेपरेट करते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। देखो व्हाट इज रिवर्स ऑफ कॉस, सेक, ठीक है, सो इट इज सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए इट इज टेन ए, देखा यही हमारा आरएचएस है, एज इट इज सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट देखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। अब आप समझो आपको क्या इसमें लग रहा है कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या करें, इसमें क्यूब है, क्यूब की हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो अगर ध्यान से देखो तो ये समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है। तो पहले इसे कॉमन लेते हैं, साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन लो तो बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब आगे समझो हम कोई भी स्टेप क्यों कर रहे हैं, कैसे हमें समझ में आ रहा है उसको ध्यान से देखना है। या देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो बन गया टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि भाई इन दोनों से ही टेन थीटा बनना है, इसका मतलब ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो है ये कट होना चाहिए, ठीक है ना। आरएचएस हमारा आ रहा है यहीं से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो अब ये दोनों कट कैसे होंगे, जब सेम होंगे ऑब्वियसली। अब ये सेम करना है मीन्स या तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज करें या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज करें, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो बन गया टेन थीटा, ठीक। अब आगे देखो सिंस ये साइन स्क्वायर के आगे माइनस साइन है, फिर कहीं आप साइन की मिस्टेक ना करो तो इसलिए मैं कॉस स्क्वायर को चेंज कर दी, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे कर रहे हैं, 2 तो एज इट इज, कॉस स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और विद इन ब्रैकेट, क्यों लगा रहे हैं हम ब्रैकेट, क्योंकि जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो 2 से मल्टीप्लाई होना है, तो कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करके आप जो भी लिख रहे हो वो पूरा 2 से मल्टीप्लाई होगा, ओके। आगे देखो न्यूमरेटर एज इट इज टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन ब्रैकेट ओपन करते हैं 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, मिस्टेक नहीं करना,
ध्यान से 2 सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, 1 से नहीं। ठीक है, ब्रैकेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब आगे देखते हैं। सिर्फ tan थीटा तो हमारे पास आ ही रहा है, हमें तो इन दोनों को कट करना है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब तक सेम नहीं होंगे तो कट नहीं होंगे। तो देखते हैं सिंप्लीफाई करके। इट इज tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा राइट अपॉन 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, कट हो गया, सेम हो गया ना, उसको कट कर दिया। आंसर इज tan थीटा एंड इट इज RHS। नेक्स्ट पार्ट देखिए, साइन प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉसेक प्लस सेक ए होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। अब समझना ध्यान से, एक तो हमें ये नंबर 7 लाना है। पहले तो इसको ध्यान से देखो कि 7 मतलब 1 1 बनाएंगे या 2 2 कुछ इस तरह से बनाएंगे, तब जाके ये ऐड होके 7 आएगा। ठीक है, तो फिर देखा कि ये साइन और कॉसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं और होल स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसका होल स्क्वायर खोल दें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए आएगा, और साइन कॉसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, कट के 2 मिल जाएगा हमें। 2 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेगा, एटलीस्ट 4 तो आएगा। स्टार्ट करते हैं LHS से, राइट। देखो ध्यान से, a प्लस बी होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यस 2ab 2 साइन a कॉसेक a। ओके, नेक्स्ट कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ओके, अब आगे देखो क्या क्या सॉल्व हो सकता है, कहाँ से हमारे पास 1 या इस तरह से नंबर आएंगे कि 7 बन जाए। ठीक है, ध्यान से और भी देखना है कि tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए लाना है। कैसे आएगा tan स्क्वायर ए? सेक स्क्वायर ए की हेल्प से आएगा। कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर की हेल्प से आएगा, और साथ ही साथ हमें 1 1 भी मिल रहा है। तो यहाँ से ये समझ में आया कि कॉसेक स्क्वायर ए को तो लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो एक 1 भी मिल जाएगा और कॉट स्क्वायर ए भी आ गया। सेक स्क्वायर ए को लिखना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर भी आ जाएगा और एक 1 भी मिल जाएगा। ठीक है, और देखो आगे साइन और कॉसेक, साइन कॉसेक रिवर्स होते हैं तो कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिखेंगे, यहाँ से भी 2 आएगा। कॉस और सेक रिवर्स होते हैं, यहाँ से भी 2 आएगा। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ सकता है। देखो किस तरह से करें, यहाँ देखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये भी 1 होता है ऐड करके। ठीक है, तो इसको भी एक साथ लिख देते हैं। सो इट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, राइट, एक साथ लिखा। नेक्स्ट कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए को मैं अभी पहले लिख दे रही हूँ एक साथ, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, राइट, प्लस आगे देखो 2 साइन ए कॉसेक ए, कॉसेक ए को लिखा 1 अपॉन साइन ए, राइट, 2 कॉसेक सेक ए को लिखा 1 अपॉन कॉसेक। ओके, अब देखो क्या क्या कट हो रहा है, किस तरह से सिंप्लीफाई हो रहा है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, ठीक, कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कितना आया +2, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, वी गेट अगेन 2, ऐड करा 2 + 2 4 + 5 + 6 + 7, आ गया हमारा आंसर 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। दिस इज आवर RHS। आया समझ में किस तरह से करना है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 9th पार्ट, क्या समझ में आ रहा है, किस तरह से करें। cosec माइनस साइन, sec माइनस कॉस, वी हैव टू प्रूव दैट 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए। इतना तो समझ में आ ही रहा है कि cosec और sec को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे करेंगे आगे समझ में आता चला जाएगा। cosec को लिखा 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है। sec इज
1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, एलसीएम लेते हैं। ठीक, ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ओके, एंड 1 माइनस एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब देखा आगे क्या सॉल्व हो सकता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इट इज कॉस स्क्वायर ए एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए को लिखा कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। और देखते हैं क्या सिंप्लीफाई हो रहा है। ये स्क्वायर से साइन ए कैंसिल और ये स्क्वायर से कॉस ए कैंसिल, हमारे पास आया साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, अब लाना क्या था, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। नहीं समझ में आ रहा कि इसको टेन ए प्लस कॉट ए में कैसे चेंज करें, हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत इजी मेथड से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको ना समझ में आए तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। आपको स्टेप्स को रटना नहीं है। ठीक, नहीं समझ में आता उसको वहीं छोड़ दो, आप आरएचएस सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक, देखो आरएचएस क्या है, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक, मुझे अगर सॉल्व करके साइन ए और कॉस ए मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, कहने का मतलब है टेन ए और कॉट ए को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। टेन इज साइन अपॉन कॉस, कॉट इज कॉस अपॉन साइन। वैल्यू पुट करते हैं, देखो ध्यान से, 1 अपॉन टेन इज साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, एंड कॉस इज कॉट इज कॉस ए अपॉन साइन। ठीक है, क्या करें नेक्स्ट स्टेप, एलसीएम लेते हैं। ठीक, 1 अपॉन राइट एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ये समझ में आया। ठीक है, साइन ए कॉस ए एलसीएम, साइन ए से इधर मल्टीप्लाई किया, कॉस ए से मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब आगे समझो सॉल्व करके क्या लिखेंगे। अब देखना यहाँ पर जो आप लोग मिस्टेक करते हो, जैसे आपके पास ए हो और अपॉन में बी अपॉन सी हो, मतलब न्यूमरेटर में जैसे आपके पास फ्रैक्शन नहीं है, न्यूमरेटर पार्ट फ्रैक्शन में नहीं है, तो आप कैसे समझोगे कि आपको किसको ऊपर नीचे करना है। या देखो इसके अपॉन में 1 लिख लो। ठीक, जिसका डिनोमिनेटर ना हो वहाँ पर 1 लिख लो डिनोमिनेटर को, और अब फिर वही रूल लगाओ, क्या हो जाएगा, सी ऊपर जाएगा ए सी अपॉन बी। ठीक, इसी तरह से मैं यहाँ कर रही हूँ, इस 1 का डिनोमिनेटर नहीं था तो मैंने 1 के अपॉन में 1 बढ़ा लो। अब क्या होगा, ये साइन ए कॉस ए ऊपर जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1। देखो ध्यान से, ये तो आ गया साइन ए कॉस ए। ठीक, अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। आइडेंटिटी याद रखो। ठीक है, आगे देखो कितना आया सॉल्व होके, इट इज साइन ए कॉस ए। राइट, और यही हमारा एलएचएस भी सॉल्व होके आया था। एलएचएस आया था साइन ए कॉस ए। ठीक है, फिर से हमारे पास आरएचएस सॉल्व किया, वो भी साइन ए कॉस ए आ गया। तो क्या लिखेंगे, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, सो इट इज वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट देखिए लास्ट पार्ट, यहाँ समझेंगे अब ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में आप देखो 3 पार्ट है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ठीक, कैसे करोगे इसको आप, अगर मैं इसको फर्स्ट पार्ट कहूँ, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। आप ये समझो कि क्वेश्चन आपका इस तरह से हो गया जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन किया कि आपने क्या किया, इसको साइन ए कॉस ए, दोनों को साइन ए कॉस ए के इक्वल ले आए। ये क्वेश्चन चेंज होकर इस तरह से भी तो आ सकता है, फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकंड पार्ट इक्वल टू साइन ए कॉस ए, ऐसे भी तो हो सकता है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इसी तरह से आपको करना है। क्या करोगे आप, फर्स्ट को भी tan स्क्वायर a के इक्वल ला के दिखाओ और सेकंड को भी tan स्क्वायर a के इक्वल कर दो, तो तीनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। यही बात समझ में। देखते हैं फर्स्ट पार्ट पहले क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ठीक, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है, देखो ध्यान से, 1 प्लस tan स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है। सो 1 प्लस tan स्क्वायर है को लिखा क्या, सेक स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज कॉसेक स्क्वायर है। लाना किस में है, tan में। tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो मीन्स मुझे इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। फिर से ये इसी तरह से ऊपर जाएगा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, राइट। और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, tan स्क्वायर ए, ठीक है। साइन ए अपॉन कॉस ए tan होता है, तो स्क्वायर लगा दो। ओके, नेक्स्ट देखो, अब मैं सॉल्व कर रही हूँ सेकेंड पार्ट। क्या है, 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, हमें लाना है tan स्क्वायर है, और अगर मैं इस कॉट को tan में कन्वर्ट करूं तो शायद हो जाए, ठीक है। ये भी कुछ tan a के फॉर्म में बन जाएगा। देखो ध्यान से, शॉर्टकट मेथड, 1 माइनस tan a अपॉन कॉट a को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन tan लिखेंगे और होल स्क्वायर। ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेंगे, 1 माइनस tan a अपॉन, ये कितना हो जाएगा, tan a माइनस 1 और अपॉन tan a, राइट, ठीक है। इसका भी होल स्क्वायर। फिर उसी तरह से न्यूमरेटर का नहीं था, इसको अपॉन 1 समझो तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा, tan a इंटू 1 माइनस tan a, राइट, अपॉन ये क्या आया, tan a माइनस 1 आया। अब समझना ध्यान से, इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan a। क्यों किया ऐसा, इस तरह से क्यों किया, क्योंकि ये कट हो रहा है, 1 माइनस tan a से कट हो जाएगा। ये देखो, ये पूरा कट हो गया, और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, प्लस, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा tan स्क्वायर a, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, tan a का स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर a। तो क्या आया आपके पास, देखो ध्यान से, LHS भी फर्स्ट पार्ट भी tan स्क्वायर a के इक्वल आ गया, ठीक, सेकेंड पार्ट भी tan स्क्वायर a के इक्वल आ गया, राइट। It means all the 3 parts are equal. This implies first equal to second equal to third. Okay. तो ये आपकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।